Hello students, how are you? So welcome to my channel. So today we will do NCERT book class 10th mathematics and this is our chapter 3. Okay. In chapter 3 we have done 3.1. You can go to playlist and check there. And now today we will do intro part of exercise 3.2. तो अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, तो क्या होता है, व्हेन वी प्लॉट अ लीनियर इक्वेशन ऑन ग्राफ, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं कि या तो वो लीनियर इक्वेशन, तो जब लीनियर इक्वेशन को हम ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और अगर हम दो लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करें दैट मीन्स कि टू स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और वो सिंगल पॉइंट क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा। तो इस केस में कैसे सोल्यूशन मिलेगा हमें, यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब जो भी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा, या तो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी मतलब वो एक दूसरे को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी, और ऐसी कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और वी कैन से दैट देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दैट काइंड ऑफ इक्वेशन। अब जब हमारे पास दो इक्वेशन है और उनके हम उसे ग्राफ पे ड्रॉ करें और इस तरह से ग्राफ बन जाए, यानी कि दोनों एक दूसरे को लाइन कोइंसाइड करे, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, तो हम कहेंगे कि बहुत सारे सॉल्यूशन है। इस केस में कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, मैनी सॉल्यूशंस। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम हर बार ग्राफ बना बना के चेक करें, है ना, ग्राफ बनाना वैसे इतना डिफिकल्ट है, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन या ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे हम बिना ग्राफ बनाए ये पता लगा लें कि किसी भी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के एक सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, या फिर इसके सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल करते हैं अपनी इक्वेशन। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जब मैं पेयर ऑफ इक्वेशन की बात करती हूँ तो मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन ली हैं। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं कोफिशिएंट को चेक करूं, सारे कोफिशिएंट्स को चेक करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a1, और x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a2। ठीक है, सिमिलरली y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे b1 और यहाँ पे b2। मैं सिर्फ कोफिशिएंट्स की बात कर रही हूँ अभी। और तीसरा, फाइनली अगर आप बात करें, यस, ये कांस्टेंट पार्ट है c1 c2। तो हम इन कोफिशिएंट्स की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं, कोफिशिएंट्स की रेशो निकालेंगे और उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो आने वाली, जो भी हम ड्रॉ करें को या ड्रॉ ना भी करें, जो भी मेरा पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर किसी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो हम उसे कहते हैं कि ये इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ओके, अगर किसी इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो हम कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। ओके, और जहां इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं तो हम कहेंगे ये डिपेंडेंट इक्वेशन है। ओके, तो एक बार मैं आपको रेशो के बारे में बताती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट a1 a2 की रेशो की, ओके, तो हम कैसे निकालेंगे a1 a2 की रेशो, वी विल फाइंड आउट द रेशो हेयर a1 अपॉन a2, यानी कि आपने x के कोफिशिएंट्स लेने हैं, x के दोनों कोफिशिएंट्स लेने हैं a1 a2, and similarly you can take b1 b2 and similarly you can take c1 c2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोफिशिएंट्स के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ एक सिंपल इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए दो मैंने इक्वेशंस लिए हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं चेक करूं कि इन दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट्स क्या हैं, तो यहाँ पे 3 and 2 हैं। तो अगर मैं 3 and 2 इनका रेशो लेना चाहूँ देन देयर रेशो विल बी 3/2। रेशो विल बी 3/2। ओके, तो ये रेशो किसका है, ये रेशो है a1/a2 का। a1/a2 का रेशो कितना आया, 3/2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ सेकंड के लिए बात करूं, अब ये क्या है यहाँ पे -4, तो यहाँ पे हमें साइन भी लेना है।
ठीक है, तो वी कैन से दैट कि B1 अपॉन B2 का जो रेशो है वो किसके इक्वल है, वो -4/5 के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट B1 है और सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट B2 है। ठीक है, तो यहाँ पे B1 की वैल्यू -4 है, B2 की वैल्यू 5 है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट की, दैट इज C1 अपॉन C2, तो अगर मैं बात करती हूँ कांस्टेंट की C1 अपॉन C2, तो ये रेशो किसके इक्वल आएगा, C1 अपॉन C2? यस, यू कैन चेक हियर कि यहाँ पे है 5 एंड 7, है ना, तो हम कहेंगे कि ये रेशो किसके इक्वल है, 5/7 के इक्वल है। तो इस तरह से अगर मैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 की रेशो फाइंड कर सकती हूँ, देन यस, इन्हें कंपेयर करने पे मैं ये बता सकती हूँ कि जो भी हमारी इक्वेशन है, जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, उनका कोई सोल्यूशन है या नहीं है, या फिर बहुत सारे सोल्यूशन है। तो कैसे, क्या कंडीशन होगी, तो लेट अस सी द कंडीशन नाउ। तो A1, B1, A2, B2, C1, C2 ये सब क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड जो भी फॉर्म है गिवन, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी यहाँ लिख देती हूँ। ओके, अगर यहाँ पे हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए A1x, B1y और C1, A1, A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 अगर है तो ये कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होंगी, वी कैन से दैट कि ये इस तरह से लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होंगी। ठीक है, दूसरा अगर कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस मींस कोइंसिडेंट कर रही है लाइन, एक लाइन के ऊपर ही यहाँ पे दूसरी लाइन एग्जिस्ट करती है। दूसरी लाइन कौन सी एग्जिस्ट करती है, मान लो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है, एक मेरी ब्लू ये लाइन है और दूसरी लाइन भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के ऊपर अगर इंटरसेक्ट, इसी के ऊपर अगर कोइंसाइड करती है, देन यस वी कैन से दैट कि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो उसमें कंडीशन क्या होगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ये वाली कंडीशन उस टाइम पे एग्जिस्ट करेगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीसरा है पैरेलल अगर लाइंस है तो कौन सी कंडीशन होगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये तीनों कंडीशन हमें अच्छे से ना मेमोराइज कर लेनी है। आई रिपीट अगेन, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए तो सबसे पहले, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए सबसे पहले A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा। अगर आपके पास ये मिल जाए कि A1/A2 का जो रेशो है B1/B2 के रेशो के इक्वल है ही नहीं, तो बस आप कह सकते हैं कि हाँ जी इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, हम उसके आगे चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तब हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, C1/C2 के लिए चेक करने की कोई नीड नहीं है। बट अगर कोइंसिडेंट लाइंस है ना, कोइंसिडेंट लाइन यानी कि अगर आपके पास A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के, तो आप क्या करेंगे, फिर C1/C2 को भी आप चेक करेंगे रेशो को कि क्या C1/C2 भी इक्वल है। अगर तीनों रेशोज इक्वल आ जाते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो यस, ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ही फॉल करेंगी, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। सेकंड केस में कितने सोल्यूशन होंगे, यहाँ पे मैनी सोल्यूशंस विल बी देयर, वी कैन से दैट मैनी सोल्यूशंस विल बी देयर, मैनी सोल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लास्ट की, जब लाइन पैरेलल होती है, तो पैरेलल कब होती है लाइन, पैरेलल होने के लिए यहाँ पे A1/A2 B1/B2 के इक्वल होगा बट C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो ये तीनों कंडीशंस ना आप नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इन कंडीशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। 100% एक क्वेश्चन इन्हीं कंडीशंस के ऊपर बेस्ड आते हैं और क्वेश्चन बनते अलग अलग तरीके से हैं। कंडीशन यही होती है बट क्वेश्चन बनते अलग अलग तरीके से हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 3.2, दैट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझ लेते हैं। ऐसी कंडीशंस अगर कुछ लीनियर इक्वेशंस लेके समझते हैं कि अगर ऐसे गिवन हो तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। सी हियर आई हैव गिवन अ टेबल, और इस टेबल के अंदर मैंने क्या लिया है, सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन। एक पेयर ऑफ इक्वेशन ली है x-2y इक्वल टू 0, दूसरी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो A1/A2 क्या होगा, जो x के कोफिशिएंट्स है, यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या है 1 and 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3। सिमिलरली B1/B2 क्या होगा -2/4 एंड C1/C2 क्या होगा। अब यहाँ पे अगर मैं C1 की बात करूँ, C1 एंड C2, so it will be 0 by -20. Okay,
तो मैं यहाँ पे अगर 1/3 और -2/4 को कंपेयर करूँ तो ये कैसा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब कि 100% जब भी लाइन ड्रॉ की जाएगी, ग्राफिकल सोल्यूशन किया जाएगा इसका, तो कैसी होंगी वो लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। वो लाइन आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ओके, ऐसी लाइन्स होंगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दैट मीन्स ऐसी कंडीशन में कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। एक लाइन ये है और सपोज दूसरी लाइन ये है, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट पे मैं कहूंगी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कैसा है, ये पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, एक सिंगल पॉइंट, यानी कि एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। और वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट होगा x, y। और हम कहेंगे कि x, y, x और y उस केस में यहाँ पे सॉल्यूशन होंगे। सेकंड लेते हैं हम, सेकंड केस जो यहाँ पे गिवन है वो क्या है। सेकंड केस में हमारे पास है एक इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, 2x और 4x, इन दोनों इक्वेशन में चलो A1/A2 हम लेते हैं। A1 is 2 and A2 is 4, so A1/A2 will be 2/4. Similarly B1 is 3 and B2 is 6, तो क्या होगा यहाँ पे, B1/B2 is 3/6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली C1/C2 लिया, दैट इज -9/-18, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा सिंप्लीफाई करके, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -9 1 जा ये दोनों नेगेटिव, माइनस से माइनस कटेगा, 1/2 अगेन। तीनों ही केस में 1/2 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये तो 1/2 जो है ना, इक्वल है, तीनों केस में ये इक्वल है। तो वी कैन से दैट कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये लाइन कैसी है, ऑब्वियसली A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। उस केस में हमारी लाइंस कैसी होंगी, 110% हमारी लाइंस होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब कि लाइन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। एक लाइन अगर आपने ड्रॉ की हुई है तो उसी के ऊपर 100% दूसरी लाइन भी फॉल करेगी, ठीक है। इस तरह से दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। तो वी कैन से दैट ये कोइंसिडेंट लाइन है। और ऐसी लाइन के लिए कितने सॉल्यूशन होंगे, ऐसी लाइन के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे। या हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट इक्वेशन है, हम कहेंगे इसको ये डिपेंडेंट इक्वेशन है, डिपेंडेंट, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कहेंगे, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है, कंसिस्टेंट। और जहां सॉल्यूशन नहीं होगा उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे अगर हम ले लास्ट A1/A2 1/2 के इक्वल, B1/B2 2/4 के इक्वल, तो 1/2 एंड 2/4 अगर मैं इसको करूँ सिंप्लीफाई, देन व्हाट हैपन, सिंप्लीफाई करने से क्या होगा यहाँ पे, 1 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 1/2, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2। बट यहाँ है 4 1 जा एंड 4 3 जा, तो दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में पैरेलल इक्वेशंस होंगी। और ऐसे जब लाइन पैरेलल हो जाती है एक दूसरे के, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, तो क्या होगा, इसके कैसे होंगे सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉट अ सिंगल सॉल्यूशन। और ऐसी इक्वेशन को कहते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो दिस इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक टू मेक इट क्लियर। तो सारे सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी के सारे एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन इन वीडियोस में मिलेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड भी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड भी एनसीईआरटी बुक को ही रिकमेंड करता है। तो आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए एंड देन गो थ्रू ऑल द एक्सरसाइजेज, ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम बिना ड्रॉ करे, ग्राफ बनाए बिना ही ये बता सकते हैं कि लाइंस पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू दैट एक्सरसाइज 3.2, ओके। तो ये 3.2 के लिए और आगे जितने भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसका इंट्रो पार्ट है। मोरोवर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम कोफिशिएंट्स की हेल्प से ये पता लगाते हैं कि लाइंस पैरेलल होंगी
या कोइंसिडेंट होगी या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. So please try to learn all the conditions given here. And तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कब कंसिस्टेंट है, कब डिपेंडेंट है, कब इनकंसिस्टेंट है. इस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट, डिपेंडेंट और नॉट, इनकंसिस्टेंट और नॉट. ठीक है. तो note down all the conditions because we are going to use these conditions in the exercise 3.2. And if you like the video, please don't forget subscribe the channel. Here you will get all each and every question of NCERT from each and every chapter. Okay, so you can get even though I will upload optional exercise also. Okay, so thank you so much for watching. Do share and subscribe and comment there. If you are facing any difficulty in any question, then you can comment me and ask. Then and finally, thank you so much for watching.